जय श्री राम, वंदे मातरम साथियों। आपका स्वागत है राष्ट्रीय सनातन सेना चैनल पे। जैसा कि आप विगत समय में अपने वीडियो देखे हैं कि तो हम सनातन के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी कुछ पारिवारिक कारणों से मैं वीडियो बना के नहीं डाल पाया। पर जब से भाजपा का जो विजय रथ अभी तीसरी दफे आज जो शपथ जो हुआ है, कैबिनेट गठन वगैरह, तो उसके लिए लोग एक वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे वगैरह कि भाजपा की सीटें क्या रही और किस ढंग से। तो मुझे हुआ कि सनातन को बढ़ना नहीं चाहिए, सनातन के बढ़ने की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। तो सभी सनातन भाइयों से निवेदन है कि जाति पातियों में बढ़ने से बेहतर है भाजपा को वोट कीजिए। और अभी आपके पास में 5 साल हैं भाजपा को और मजबूत करने के लिए। तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सनातन के साथ में खड़ी है और सनातन के लिए ही सोचती है। और जिसने अपने बूते पे जो 240 सीटें हैं वो कलेक्ट की हैं, तो आप सोचिए कि भाजपा के पास में क्या है, ताकत तो है ही है। और जो आगे आपको मैं चुनाव आयोग का जो विश्लेषण है जो उसकी वेबसाइट से हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आप देखिए कि अभी आप ये चुनाव आयोग की वेबसाइट जो मैंने अभी डाली है उस पर, तो मेरे वीडियो में आप आगे देखिए कि क्या है कैसे है। तो एक तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सनातन के लिए एक रहिए और सनातन को बंटने मत दीजिए। सनातन को बांट के ही लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सनातन को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। तो जाति पाति से ऊपर उठिए, भाजपा का विरोध मत कीजिए। क्षत्रिय हैं या आप कोई भी हैं, मैं खुद क्षत्रिय हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम ये रखिए कि विचारधारा पे उनका अपने विरोध दर्ज करवाइए। मत के द्वारा आप ऐसा कुछ मत कीजिए जो अभी की घटना रही है रूपाला जी के बयान के बाद में वगैरह। तो उससे खुश होने की जरूरत नहीं है। आप सोच लीजिए कि आप सनातनी बट रहे हैं, दूसरा तो कोई नहीं बट रहा। तो अपने विचारों को थोड़ा सा सोचिए समझिए और उसके बाद में आप कम से कम, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाजपा को मजबूत कीजिए। हिंदुत्व पार्टी है और सनातन के लिए सब सनातनी जात पात पंथ से ऊपर उठकर सनातन का समर्थन कीजिए। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। ये भारतीय निर्वाचन आयोग का आप देख रहे हैं, इसको स्क्रॉल करके भारतीय निर्वाचन आयोग, और आप सोचिए कि इसमें क्या बता रहे हैं। जून 2024, और ये 2024 जो जून का है, ये 543 टोटल सीटें हैं, उसमें से बीजेपी 240 पे, और 240 पे बीजेपी है, 99 पे ही कांग्रेस है, 100 का आंकड़ा भी नहीं है, और एसपी तो 37 पे है। और ये जीत का जश्न मना रहे हैं और सनातनी दुखी हुए जा रहे हैं। सनातनियों, आप भी बट रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। आप नहीं बटे होते ना तो ये एसपी और कांग्रेस को वोट देने वाले कौन है? चलो आप दोनों को समझ लीजिए कि एक वर्ग है वही दे रहा है ज़्यादातर तो, और दूसरा सनातनी बट बट के दे रहा है। ये जो है ना, ये बीजेपी के आप देखिए 36% 36.56 टोटल परसेंटेज, ये प्योर सनातनी है जिन्होंने वोट दिया है। दूसरे जो सेकुलरता के आधार पर जो बट रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए। राष्ट्र के लिए एक मजबूत सरकार की ज़रूरत होती है। जोड़ तोड़ की सरकारें हैं ना, वो मजबूत नहीं होती। मोदी जी को आपने ही सनातनियों ने मूर्खतापूर्ण तरीके से भी ये कमज़ोर किया है। जातियों में बट के, क्यों जातियों में बट रहे हो? कहीं क्षत्रिय विरोध कर रहे हैं, कहीं कोई विरोध कर रहा है, क्या मतलब है उसका? आप इसमें देखिए, बाला साहब के पीछे अगर नाम नहीं होता तो इसके 12 इनकी सीटें भी नहीं आनी थी। शरद पवार की स्थिति में जो घर नहीं संभाल पा रहे हैं आपस में, उनका क्या है? बाला साहब का जो घर नहीं संभाल पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? और ऐसों को आप वोट दे रहे हैं। सनातनियों, बुद्धि रखिए, बटिए मत, थोड़ा विचार कीजिए। ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर का ये आंकड़ा है। मैं इतने दिन से वीडियो देख रहा था, चल रहा है, कोई कह रहा है भाजपा के भीतर घात हुआ। भाजपा के भीतर घात नहीं हुआ, सनातन के भीतर घात ही होता है। इतिहास गवाह है। अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहा था, ठीक है? तो आप सोचिए कि खाली मान सिंह जी को मिला क्या था? मनसब मिला हुआ था। जसवंत सिंह जी वहाँ अफगानिस्तान में कंट्रोल करके बैठे हुए थे, उनको भी मनसब मिला था। अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए ऐसा मत कीजिए। हर जगह पे, हर वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी से विनती है कि कम से कम सनातनी बन के और सनातन के लिए वोट कीजिए। अगर सनातन धर्म रक्षा ही रहेगी
तभी आपका व्यापार भी चलेगा और आपका जीवन भी रहेगा। धर्म को सबसे श्रेष्ठता में रखिए। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सनातन के लिए काम कर रही है। आप सोचिए कि बीजेपी मजबूत थी जब विश्व के अंदर आयुर्वेद का केंद्र गुजरात में खुल गया। बीजेपी ही मजबूती में आई जब पूरे विश्व में योग दिवस बनवाया। दुनिया चाह रही है कि भारत कैसे कमज़ोर हो, और भारतीयों को समझ में ही नहीं आ रहा। दुनिया में ताकत की लड़ाई लड़ी है, आपके पास एक ताकतवर मजबूत नाम है मोदी जी। 77% पर वोटिंग के साथ में वो टॉप परसेंटेज के ऊपर वर्ल्ड लीडर है। दूर दूर तक कोई दूसरे देशों के नेता नहीं है। उस नेता को आप खोखला कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार सनातनियों। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है इसमें आप देखिए कहाँ पे है ये देखिए, ये AIMIM इनकी सीट क्या है? 1 सीट, ठीक है, ओवैसी। और उसको मीडिया बता रहा है, अरे यार 1 सीट वाले को तुम मीडिया प्रमोट क्यों कर रहे हो? इसकी हैसियत क्या है इस बंदे की? 1 सीट वाले को आप बता रहे हो। यार वो आदमी 240 के ऊपर होने के ऊपर भी आप सोचिए कि आप उसको नीचा दिखाने के लिए तुल गए हो कि अरे यार, जबकि उस आदमी ने पूरे विश्व में आपकी पहचान करवाई, आपके पासपोर्ट के पीछे आपकी इज्जत बढ़वाई है। अभी 5 साल है आपके पास में, आत्ममंथन कीजिएगा। महंगाई, सभी चीज़ें जो जिस जगह पे, क्या कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी क्या? टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे थे वो भी आपको पता नहीं। ये तो ईमानदारी से कम ये कोशिश तो कर रहे हैं। किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, भाई MSP बढ़ाना है, वो करना है। सरकार को समय तो दीजिए। सरकार गिराने के लिए किसान भी लगे हुए हैं, सरकार गिराने के लिए सभी। अरे तो कांग्रेस के टाइम में कौन सी चीज़ें नहीं हो रही थी? राहुल गांधी ने क्या कर दिया ये बता दीजिए। मोदी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनवा दिया। राहुल गांधी ने बनवाया कि इंदिरा जी ने बनवाया या नेहरू जी ने बनवाया? किसने बनवाया वो देख लीजिए। अभी आयुर्वेद का जो सेंटर खुलवाया, 10 साल तक भारत उसका, आप नेट पे जाके सर्च कीजिए, 10 साल तक भारत उसका खर्चा उठाएगा। और भारत ने पेटेंट, जो अमेरिका नीम का पेटेंट करवाया है, आयुर्वेद का करवाया, उसके ऊपर भारत ने बोल दिया कि पेटेंट आप करवाने से पहले पूछना पड़ेगा कि ये जो आयुर्वेद जिस देश की है सोच, उसमें 168 देश के ऊपर सपोर्ट में आ गए भारत के। और आप लोग हैं जो आप अपने वर्ल्ड लीडर 77% के साथ में जो टॉप पे है उसको ही कमज़ोर कर रहे हैं। सभी सनातन भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज 9 जून है, महाराणा प्रताप जयंती। शपथ लीजिए कि अगर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा के दिन को भी अगर सभी सनातनियों ने सपोर्ट किया होता तो अकबर जैसा भारत छोड़ के कभी का भाग गया होता। उसके साथ में भी मान सिंह जैसे आए थे। तो मोदी जी भी वर्ल्ड लीडर है, उनको मदद कीजिए, उनको हाथ मजबूत कीजिए। अब आपके पास 5 साल है, ये जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। बातें थोड़ी कटुर लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और सनातनियों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। भाजपा को समर्थन दीजिए बढ़ चढ़कर। और ये जो महाराणा प्रताप थे ना, उनके साथ भी अगर सभी सनातनी खड़े हुए होते तो आज सोचिए भारत का क्या होता। तो अभी मोदी जी के साथ खड़े रहिए आज के दिन ही। आप सभी से विनती है, हमारे चैनल राष्ट्रीय सनातन सेना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सभी सनातनियों से निवेदन है कि इस जीत की जो खुशी है उसको बहुत ही मनाइए। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 240 पे हैं, ठीक है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में मत पड़िए। और आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और राष्ट्रीय सनातन सेना के साथ खड़े रहिए। जय जय श्री राम, वंदे मातरम।